नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। एनईएफटी में पैसा थोड़ा देर से जाता है, आरटीजीएस में धाए से जाता है। बैठे बैठे इधर फॉर्म भरा, जैसे आप बोले कि किस अकाउंट में जाना है, फट से बैंक सेलेक्ट करेगा किस बैंक में, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कितना अमाउंट, इधर इंटर दबा, धड़ाक उधर पहुंच गया। रियल टाइम इधर भेजा उधर पहुंच गया। एनईएफटी में जब पैसा भेजा जाता है तो आरबीआई कहता है कि भाई तुम बार बार एन्ने से ओन्ने पैसा भेजता है, हमारा दिमाग नोचा जाता है। बड़ा अमाउंट एक के बार में भेजो। तो जैसे कोई गया 4,000 भेजने के लिए, कोई गया 5,000 भेजने के लिए, कोई कहता है कि आधा घंटा तक पूरा पैसा जमा करो। जब जमा हो जाएगा तब आरबीआई विंडो खोलेगा, कहेगा हाँ अब भेजो। अगर अमाउंट ज्यादा है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो आरबीआई कहता है अरे भैया बड़का कस्टमर है, ये बड़का कस्टमर है, इसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। ये आप बड़ी सुनते होंगे एनईएफटी, एनईएफटी एक होता है आरटीजीएस। एनईएफटी के बाद एक होता है आरटीजीएस, ये भी सुनते होंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। और एक सुनते होंगे एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी बोलते हैं इसे। दोनों में क्या अंतर है समझा जाए, एनईएफटी वगैरह समझे। देखिए पहले इसको ओवरव्यू समझ जाते हैं, फुल फॉर्म तो समझ गए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस। इसको कैसे समझाएं आप लोग को। एनईएफटी में पैसा थोड़ा देर से जाता है, आरटीजीएस में धाए से जाता है। बैठे बैठे इधर फॉर्म भरा, जैसे आप बोले कि किस अकाउंट में जाना है, फट से बैंक सेलेक्ट करेगा किस बैंक में, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कितना अमाउंट, अपना जो मैनेजर है या जो ट्रांसफर कर रहा है अपना आईडी डालेगा उसमें, जो उसके बैंकिंग का प्रोसेस हो किया, इधर इंटर दबा, धड़ाक उधर पहुंच गया। आपको एक यूटीआर नंबर दे देगा, हाँ आपका चला गया है, तो रियल टाइम इधर भेजा उधर पहुंच गया। प्रोसेसिंग में बस टाइम वेट नहीं कराता आपका, किसमें, आरटीजीएस। एनईएफटी में वेट कराता है। सुबह 10 बजे भेजिएगा तो हो सकता है कि शाम में 4 बजे पहुंचे आप, हो सकता है 10 बजे भेजे, तो मतलब 1 आध घंटा तो कम से कम लगाएगा। किसमें, एनईएफटी में। क्या होता है समझिएगा, एनईएफटी में जब पैसा भेजा जाता है तो आरबीआई कहता है कि भाई तुम बार बार एन्ने से ओन्ने पैसा भेजता है, हमारा दिमाग नोचा जाता है। बड़ा अमाउंट एक के बार में भेजो। तो जैसे कोई गया 4,000 भेजने के लिए, कोई गया 5,000 भेजने के लिए, कोई कहता है कि आधा घंटा तक पूरा पैसा जमा करो, आधा घंटा तक पूरा चेक जमा करो, आधा घंटा 1 घंटा जमा करो। जब जमा हो जाएगा तब आरबीआई विंडो खोलेगा, कहेगा हाँ अब भेजो, अब भेजो। तो छोटे छोटे अमाउंट को आरबीआई कहता है कि पूरा जमा करो, और एक ही बार में क्या करना, भेजना। आपके पास 20 को चेक जमा हो गया है, आरबीआई कह रहा है कि अभी नहीं, आधा घंटा बाद खोलेंगे। एनईएफटी कितना पर खोलेंगे, आधा घंटा बाद। तो आप चुपचाप वेट कीजिए, अपने सिस्टम में अपलोड कर दीजिए। आधा घंटा बाद जैसे आरबीआई परमिशन देगा पैसा चला जाएगा, और तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है यहाँ पे। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा है, 20 लाख है, 30 लाख है, तो आरबीआई कहता है अरे भैया बड़का कस्टमर है, ये बड़का कस्टमर है, इसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, इसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। कोई इंतजार नहीं करना है। भरो भरो किस अकाउंट में भेज रहा है, किसमें किसमें भेज रहा है, स्विस बैंक में भेज रहा है, धो लो इसको। स्विस बैंक में नहीं भेज सकते हैं। तो आप जैसे भेजिएगा, बड़ा अमाउंट रहेगा तो क्या देगा, आरटीजीएस। कहेगा इसको अलगे से भेजो। आप कहिएगा 5,000 रुपया आरटीजीएस कर दे, करेगा, कहेगा तुम्हारा 1 के बज जाए। तो ऐसे समझो 2 तरह से गाड़ियां चलती हैं। जैसे टेम्पू में एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार करेगा, एक सवारी कम रहेगा तो इंतजार कर। तो आरबीआई भी कहता है कि एक के साथ 10-20 को भेजना, एक कुचुर करके मत भेजो 5,000 6,000। तो बैंक वाला आप जाएंगे ना तो एगो लकड़ी धैले रहता है, आपका चेकवा में खोस देता है, देखिएगा ना, कुचुरों में खोस देगा, खोस के इतना कर लेगा ना तब ले जाएगा एक के बार। अब पता चला 2 को खोस दिए तो आपका क्लियर करेगा ना, आप कहेगा अस्थिर आरबीआई कह रहा है कि 15-20 को हो जाने दो। तब तो टेम्पू सिस्टम है, स्टार्ट करके एक सवारी समझ में आ गया। और आरटीजीएस जो है, आरटीजीएस वो रिजर्व है, बैठिए चल दीजिए, अकेले हैं या 2 हैं, रिजर्व है। तो आरटीजीएस के लिए नियम बना दिया है कि 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 2 लाख या उससे ज़्यादा। 2 लाख है तो भी आरटीजीएस कर देगा, या उससे ज़्यादा है तो आरटीजीएस ही करेगा। तो उसके लिए अलग से वो वेट नहीं करेगा, हम पे आरटीजीएस करेंगे ना, नहीं कोच आरटीजीएस, अरे पहले इसको क्लियर कर रहे, खट डाल दिया, उसके बाद इसको कोच दे, बढ़िया ग्राहक है। नहीं समझे, बैंक का भी तो पैसा उसी पे चलता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया।
बैच बाई बैच पैसा भेजेगा। एनईएफटी कौन करेगा? कह रहा है कि आरबीआई 11 बार बैच बनाता है इसका। आरबीआई निर्देशन में एनईएफटी सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 11 बार निपटाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बैच बाई बैच बनाता है। जैसे ज्यादा जमा हो गया निपटा दीजिए यहाँ पे, पर 2 चेक लेके चल जाएंगे एनईएफटी करने के लिए, तो आरबीआई कहेगा तो नहीं और जमा हो जाने, तो काहे लिए बार बार भेज रहा? किसी को दिक्कत? एक बार में भेज दिया। हाँ, आप लोग के जो पैसा आता होगा आपके घर से, पिताजी माताजी दादा दादी जो भी भेजते होंगे, पटना में रहने का पढ़ने का 5,000 से 7,000 के बीच में जो भी आता होगा वो आरटीजीएस आता है। क्या आता है? एनईएफटी। 1.5 लाख रुपया भेजेंगे तो एनईएफटी ही जाएगा। 2 लाख से ऊपर गया तो आरटीजीएस। इस दोनों पेमेंट सिस्टम में आरबीआई कौन करता है? मैनेज करता है। इसमें पूरे पेमेंट सिस्टम को, इंडिया का कोई पेमेंट सिस्टम हो, कौन मैनेज करेगा? सबसे तीव्रतम विधि कौन सा होता है? आरटीजीएस। हाँ, न्यूनतम राशि अधिकतम 200 करोड़ डाल दो, आरटीजीएस ही होगा। उतना है ये नहीं है ये भाई, तो मतलब अभी तो विद्यार्थी जीवन में इतना नहीं है।